Hi, good morning. So, yesterday we complete amino acids. We have discussed different what are amino acids. Amino acids are the microbiomolecules. That means they will come under filtrate, not in redundant. ठीक है, फिल्ट्रेट मतलब एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा अमीनो एसिड, क्योंकि साइज उसका छोटा है, छोटे मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो, ठीक है, इसलिए क्या पे आएंगे, एसिड सोल्यूबल पूल में, फिल्ट्रेट में आएंगे, ठीक है। फिर उसके अपन ने प्रॉपर्टीज चेक की, देयर आर सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। उसको अल्फा अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेम कार्बन पे COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप भी अटैच होता है, ये सेम कार्बन इसको ये अल्फा कार्बन पे अटैच होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर उसकी सर्टन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, विच आर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड वी हैव डिस्कस। फर्स्ट तो उसका है कि ज्विटर आयन करके बिहेव करता है वो, व्हाट इज मीन बाय ज्विटर आयन, दैट मीन्स द सम अमीनो एसिड्स कैन बिहेव लाइक एसिड और अ बेस एट अ डिफरेंट पीएच। अगर पीएच चेंज कर दिया तो वो प्रोटोनेटेड मतलब H पॉजिटिव आयन लूज भी कर सकता है, H पॉजिटिव आयन गेन भी कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर, है ना। द सेम अमीनो एसिड कैन बिहेव एज एसिड और अ बेस, दिस प्रॉपर्टी एट द डिफरेंट पीएच में वो डिफरेंट एसिड की तरह बिहेव करेगा या फिर बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। ज्विटर आयन क्या होता है कि ज्विटर आयन ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। एक पीएच है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, जैसे पीएच 7 पे, ये आपको डायग्राम दिया है, यहाँ पे उसके पास डायपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन भी बोलते हैं, ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, दोनों पोल्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको डायपोलर या फिर ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। और कौन से पीएच पे ये ऐसे बिहेव करता है, इस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच 7 न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी दैट अमीनो एसिड कैन बिहेव एज हैविंग एम्फोटेरिक नेचर और कैन बिहेव एज ज्विटर आयन। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अमीनो एसिड की। दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी कि अमीनो एसिड्स के पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, इसके पास कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी सारी की सारी चारों वैलेंसीज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट से हाँ सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड है बच्चे, वो क्या है, उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ द, और जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कोई नॉट नेसेसरी कि अमीनो एसिड ही हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड अपन ने बोले, या फिर जितने भी मॉलिक्यूल या फिर कोई शुगर ले ली जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो जितने, मैं क्या बोल रही हूँ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, उनके दो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक रहेगा डी कॉन्फ़िगरेशन और एक रहेगा एल कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स जब इसको मिरर से पास करेंगे तो मिरर इमेज उसकी कैसी बनेगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल ऐसे नहीं रख सकते, एग्जैक्ट डिफरेंट रहेगी वो, ठीक है। उसको बोलते हैं सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। अपन आप केमिस्ट्री में रेफरेंस पॉइंट लेते हो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का दिखाने के लिए आप रेफरेंस हमेशा लेते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका ऐसा दिखता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये आप ये अगर OH इस साइड में आए तो आपको इसको आप इसके लिखते हो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और अगर इसका उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे C, हाँ, यहाँ पे CHO, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, ये दिस इज कायरल कार्बन। स्ट्रक्चर क्या बना रही हूँ मैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे OH राइट साइड में है, और ये है आपका एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि इसके रेफरेंस से अपन अमीनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, वो एल कॉन्फ़िगरेशन में है या फिर डी कॉन्फ़िगरेशन में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलेनिन ले लो, आपका एलेनिन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल NH3, NH, कोई भी अमीनो एसिड ले लो, फॉर एग्जाम्पल CH, COOH, H, NH2 और ये हो गया आपका R, या फिर CH3 लिख दो,
एलेनिन ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, HCNH3 COOH, और ये मैं कैसे भी लिख सकती हूँ ना, ऊपर भी लिख सकती हूँ, बैलेंस ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, और CH3। सी हियर NH3 और NH2 और NH2 यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये और ये टू डिफरेंट, और ये मिरर है, अगर मैं मिरर से पास करती हूँ तो मुझे दो डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डी फॉर्म, डी एलेनिन बोलेंगे इसको, डी फॉर्म, और ये हो गया आपका एल फॉर्म, समझे। सो दीज आर द टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सही, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन अमीनो एसिड्स हैव अ टू डिफरेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, कौन सी थी, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स है, अभी अमीनो एसिड की बात चल रही है, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पे ये एक वेसल है, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका बना है, कायरल मॉलिक्यूल का, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। ये जो प्लेन पोलराइज है लाइट है, ये जब यहाँ से पास होगा, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में कहाँ से पास होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो किसका बना है, कायरल मॉलिक्यूल का, ठीक है, या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो राइट क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर ये। So this is the third property. That means the because of the presence of chiral carbon in all amino acid except glycine, they have a property that optical, they can have a capacity to rotate the plane polarized light. उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बोल के, जैसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स है, 20 है, 20 अमीनो एसिड्स ही है जो एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में आपने 3 पढ़े थे, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एंड गाबा। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और सिट्रुलिन और ये अपन यूरिया साइकिल में पढ़ते हैं, इतना आना चाहिए। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो एक्चुअली प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड के अंदर भी अपन जाते हैं, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं जिसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, और जो बॉडी से बाहर डाइट से लेने पड़ते हैं उनको बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, आपने ट्रिक मैंने बताई थी कल, VIB हॉल में TT, P फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर व्हाट, अर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन। हॉल हो गया आपका, में मतलब मिथ्योनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड T फॉर अगेन थ्रियोनिन। दीज आर योर इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल में आपने ट्रिक पढ़ी थी, GAS गैस पर CTR, जहाँ गैस में G आता है आपका, G इज योर ग्लूटामिक एसिड, G इज अगेन योर ग्लाइसिन, 3 G है इसमें, और G इज योर ग्लूटामाइन। ये हो गया G। A आ गया आपका एलानिन, अर्जिनिन नहीं एलानिन, अर्जिनिन तो वहां पे आया था, ठीक है। देन योर एस में भी 3 है आपके, सॉरी ए में आपका एलेनिन आ गया, A फॉर एस्पार्टिक एसिड आ गया, और A फॉर योर एस्पार्जिन, ठीक है। S इज योर सेरीन गैस, ठीक है। पर मतलब प्रोलीन इज योर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, बॉडी के अंदर ही बनेगा, ठीक है। पर C इज योर सिस्टीन एंड T इज योर व्हाट, टायरोसिन। सो दीज आर द सर्टन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। फिर अपन ने उसके R ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका क्लासीफाई किया था कि न्यूट्रल कौन से है, गावली वो ट्रिक थी उसकी, एरोमेटिक कौन से है जिसके पास फिनाइल रिंग होगी, जैसे फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये हो गए आपके बेसिक अमीनो एसिड, सॉरी ये हो गए आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में अपन ने पढ़े थे कि हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड में 2 आपने पढ़े हैं, एक्स्ट्रा COH ग्रुप जिसके पास है उसको एसिडिक बोलेंगे,
ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये पढ़े थे अपन ने। न्यूट्रल हो गए, बेसिक हो गए, एसिडिक हो गए, फिर हो गए आपके एरोमेटिक, फिर हो गए OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास एक्स्ट्रा है, जैसे टायरोसिन आ गया, आपका सेरीन आ गया। फिर अपने सल्फर कंटेनिंग भी पढ़े थे जिसके पास सल्फर है, ठीक है। तो उसमें आपका आता है सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है ना। तो सल्फर की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो कौन सा अमीनो एसिड नहीं बनेगा बॉडी में, वो आना चाहिए। अगर सल्फर की डेफिशिएंसी है तो मिथियोनिन नहीं बनेगा और सिस्टीन नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द अमीनो एसिड। फिर अपन ने थोड़ा डिटेल पढ़ा था कि ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, ठीक है। टायरोसिन से कौन से हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, हाँ, कैटेकोलामाइंस, ठीक है। फिर डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है थायरोसिन, तो ये सब अपने पढ़ा था। और फिनाइल एलानिन से ही टायरोसिन बनता है विद द हेल्प ऑफ दैट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये अपन मोलिकुलर बेसिस में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा आइडिया दे दिया था, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो एसिड डिटेल में। आज पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है भाई? इसको प्रोटीन क्यों बोलते हैं? व्हाई दे कॉल्ड एज प्रोटीन? ये प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है। ग्रीक वर्ड मतलब प्रोटीन मतलब होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज प्रोटीन। क्या ये बड़े हैं या छोटे हैं? दे आर मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, बड़े हैं। बनते कैसे हैं? इसका मोनोमर क्या है, या फिर इसी को बोलेंगे पॉलीमर। दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटोप्लाज्मिक बायोमोलिक्यूल, अगर अपन ने सेल देखा, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म लिविंग टिश्यू रहता है, लिविंग मैटर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, सेल में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो वो प्रोटोप्लाज्म किसका बना रहता है? बायोमोलिक्यूल्स का बना रहता है। 4 बायोमोलिक्यूल्स अपने को आने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड। तो ये मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? इट इज द मोस्ट abundant biomolecule of a protoplasm या फिर सेल। मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल अपन पढ़ते हैं 10 से 15% यही रहता है, प्रोटीन ही रहता है। प्रोटीन पूरी बॉडी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, मसल बनाने के लिए, सब जगह प्रोटीन का ही खेला है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड मोस्ट डाइवर्स, बहुत सारे फॉर्म में मिलेगा क्योंकि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म में जुड़ते हैं। कहीं 1 नंबर पे एलानिन रहेगा, कहीं पे 1 नंबर पे ग्लाइसिन रहेगा, कहीं पे 2 नंबर पे फिनाइलिन, वेरी वेरी डिफरेंट अरेंज कैसे भी हो सकता है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल कौन सा है? मोस्ट डाइवर्स, ये है प्रोटीन। मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन ही है, ठीक है। उसके बाद अपने को इतना आना चाहिए कि ये जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था? रामचंद्रन। अपन ये यहाँ पे रामचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं, यहाँ पे आना चाहिए रामचंद्रन प्लॉट। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था सेल यूनिट ऑफ लाइफ के फर्स्ट पेज में दिया है। रामचंद्रन प्लॉट किसके लिए था? प्रोटीन ट्रिपल हेलिक्स, प्रोटीन के लिए ही दिया था। कौन सा प्रोटीन? वो भी आना चाहिए, कोलेजन, ठीक है। सो द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रह गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी रह गई तो क्या हो सकता है? एफिशिएंसी मतलब कमतरता, डेफिशिएंसी रही तो एक डिसीज होता है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर अपन पहले डिटेल पढ़ते थे, पर अभी डाइजेशन का चैप्टर हट गया तो ये नहीं आया, ये नहीं पढ़ गया, तभी इतना आना चाहिए। क्वाशियोर्कर, मरास्मस, प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? मरास्मस। क्वाशियोर्कर होता है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से, ठीक है ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रोटीन कैसा बनता है? प्रोटीन एक पॉलीमर है। उसको पॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब इसका यूनिट क्या है बच्चे? इसका यूनिट है अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएंगे,
इसका यूनिट है अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अमीनो एसिड में कोई भी निकाल रही हूँ, COOH। ठीक है, ठीक है, COOH, ये हो गया R, ये H। ठीक है, जैसे ये NH, जैसे NH2 मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज H, ये H। ठीक है, ये NH2, CRHCOOH। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, तो क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता है, ये वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये NH2 को ही मैंने ऐसे लिखा है, समझ लो ये NH2 था तो मैंने NH2 को ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो हियर वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद मुझे एक बॉन्ड मिलेगा, जो बॉन्ड का नाम है CONH, CONH बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 अमीनो एसिड और ये हो गया आपका 2 अमीनो एसिड। ये 1 अमीनो एसिड और ये हो गया आपका 2 अमीनो एसिड। इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड को ही बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में बॉन्ड कितने रहेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड। सो व्हाट इज डाइपेप्टाइड, अगर किसी ने पूछा कि डाइपेप्टाइड क्या है, डाइपेप्टाइड इज नथिंग बट दी 2 मॉलिक्यूल्स और 2 अमीनो एसिड्स। डाइपेप्टाइड में क्या रहेंगे, 2 अमीनो एसिड्स, 1 पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, 1 पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और कितना पानी रिमूव होगा, -1 H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल रिमूव। ठीक है, and this dipeptide is formed by hydrolysis, sorry not hydrolysis, it is formed by one molecule of H2O removed, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन या फिर कंडेंसेशन। सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो आ जाएंगे इसमें से, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विद द सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फिफ्थ अमीनो एसिड, और ये स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई अपन, ये पूरी क्या हो गई आपकी पॉलीपेप्टाइड। इसी को आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके बीच में ये CONH बॉन्ड प्रेजेंट है, CONH एवरी टाइम, और हर बार पानी रिमूव होगा, हर बार पानी, एक पानी निकलेगा, एक पानी निकलेगा। ठीक है, समझा, ओके। सो अगर क्वेश्चन पूछा किसी ने कि फॉर एग्जाम्पल वन क्वेश्चन इज देयर कि आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिया गया है, पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कितने अमीनो एसिड्स है। फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ 16 अमीनो एसिड्स। ठीक है, 16 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन दी है आपको, और पूछा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स will require to break that polypeptide chain। क्वेश्चन क्या पूछा ढंग से देखो, ये चेन में कितने हैं, फॉर एग्जांपल 1 2, कितने अमीनो एसिड्स है, 1 2 3 4, 16 नहीं, छोटा नंबर कर लेते कोई, 16 नहीं करते, कोई छोटा नंबर कर लेते, जैसे 10 कर लेते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10 अमीनो एसिड्स की आपकी चेन है।
ठीक है, इसको मेरे को तोड़ना है। कितनी बार पानी रिमूव हुआ है? एक बार पानी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है? बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है? पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड्स है यहाँ पे 10 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है आपकी 9। कितने प्रेजेंट है? 9। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कितने हुए? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए 10 पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए? 9। तो फॉर द हाइड्रोलिसिस हाउ मेनी, अगर मुझे ये बॉन्ड की चेन तोड़नी है तो मुझे उतने ही तोड़ने पड़ेंगे जितने लगाए हैं। जितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल मुझे ऐड करने पड़ेंगे फॉर द ब्रेकिंग, ब्रेक करने के लिए, फॉर द ब्रेक डाउन, उसे तोड़ने के लिए मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे? 9 H2O मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बच्चे कि 9 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर। सी, अगर 5 अमीनो एसिड की रहती थे 4 लगते, 3 अमीनो एसिड की रहती पॉलीपेप्टाइड चेन तो 2 लगते, 16 अमीनो एसिड्स की रहती तो 15 वाटर मॉलिक्यूल, उसे 1 कम कर देना। ठीक है, ठीक है, हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन में NH2 इस साइड में रहता है। ठीक है, और फिर जैसे 1 अमीनो एसिड का ये हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लंबी चेन हो गई तो ये अमीनो एसिड लास्ट वाला, जैसे 10 अमीनो एसिड की चेन है, यहाँ पे बीच में पूरे अमीनो एसिड है और ये लास्ट वाला 10 नंबर का अमीनो एसिड लास्ट है। तो इसका जो टर्मिनल है, एन टर्मिनल बोलते हैं इसको, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमेशा लास्ट में COOH एंड इधर रहेगा, राइट, या फिर C टर्मिनस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एंड वाले अमीनो एसिड का C एंड रहता है और फर्स्ट वाले अमीनो एसिड का एन टर्मिनल, एन से इधर से शुरू होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखते, अपन ऐसे नहीं लिखते COOH C, ठीक है, ये R, ये NH2 और ये H, यहाँ से ऐसे शुरू नहीं करते। ये लास्ट अमीनो एसिड में NH2 ऐसे नहीं रहता, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और C यहाँ पे ऐसे नहीं रहता, ये फर्स्ट में और ये लास्ट में, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये लास्ट में, अगर 10 अमीनो एसिड की चेन है तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखते, अपन ऐसे लिखते हैं। इंस्टेड वी राइट लाइक दिस, दिस इज एन टर्मिनस, फर्स्ट अमीनो एसिड का एन टर्मिनल इधर रहेगा और लास्ट टर्मिनल एसिड, लास्ट अमीनो एसिड का C टर्मिनल, COH ग्रुप लास्ट में रहेगा। ठीक है, प्रोटीन एक बार पढ़ लेते फिर उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Proteins are the polypeptide, they are linear chain, linear unbranched chain of amino acids. Proteins are linear unbranched, branching नहीं रहता है, unbranched chain of amino acids. ठीक है, proteins are, they are heteropolymers, not homopolymers. Homopolymers, heteropolymers क्या है बताते, not homopolymers. होमोपॉलीमर्स वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज ले लो, ठीक है, जैसे 1 ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 3 ग्लूकोज 4 ग्लूकोज 5, ऐसे मेनी ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, और फिर एक स्ट्रक्चर बन गया जैसे सेल्यूलोज स्टार्च, कुछ भी बन गया। ठीक है, तो यूनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रक्चर और अ पॉलीमर, कोई स्ट्रक्चर बन गया जिसको अपन पॉलीसैकेराइड, पॉलीमर बन गया, तो इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। ठीक है, पर कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे
सेम यूनिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोपॉलीमर में कोई भी एक यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ग्लूकोज ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर मतलब क्या है, प्रोटीन कभी होमोपॉलीमर नहीं रहता। यहाँ पे अमीनो एसिड 1 रहा तो अमीनो एसिड 1 ही रिपीट नहीं होता, अमीनो एसिड 2 रहेगा, फिर अमीनो एसिड 3 रहेगा, फिर अमीनो एसिड 4 रहेगा, फिर अमीनो एसिड 5 रहेगा। सीक्वेंस अलग हो सकता है, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये वाली आपकी एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड 5 फर्स्ट नंबर पे रहे, फिर अमीनो एसिड 2 रहे, फिर अमीनो एसिड 1 रहे। ये डिपेंड करता है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन कैसा है। ये सीक्वेंस कुड बी डिफर, सीक्वेंस और पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट रह सकती है, पर एक ही अमीनो एसिड बार बार रिपीट नहीं होगा। दे आर हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरोपॉलीमर्स मतलब देयर आर मेनी अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, नॉट द सिंगल अमीनो एसिड और सिंगल मोनोमर इज नॉट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। That's why they are called as homopolymer. So one question could be arise there, what is the difference between protein and polypeptide? See polypeptide क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड इट जस्ट लीनियर चेन, एक लीनियर चेन है, सीधी चेन, लीनियर चेन लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, जैसे जैसे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, ये पूरी जो सीधी की सीधी चेन है इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स और मेनी अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और CONH बॉन्ड, इसी को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हो गया पॉलीपेप्टाइड। बट व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज डिफरेंट थिंग। प्रोटीन क्या है कि फोल्डेड highly folded and functional form, folded and functional polypeptide chain, ठीक है। यही पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी दिख रही है, फिर यही जाके एक तो ऐसी फोल्ड होगी या फिर ये ऐसे फोल्ड होगी, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, फिर फोल्डिंग दिखाएगी और फिर फंक्शन भी करेंगी। इस फॉर्म में वो फंक्शनल नहीं रहेंगी, ठीक है, फोल्डेड होगी और फिर फंक्शनल भी हो जाएगी, पर्टिकुलर फंक्शन करेगी, उसी को बोलते हैं प्रोटीन्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। यस, okay. So let's discuss the types of protein. There are certain many classifications of protein. पहले NCERT पढ़ लेते. Each protein is a polymer of amino acid. They are linear chain of amino acids linked by peptide bond. No, peptide bond is CONH bond. ठीक है. Each protein is a polymer of amino acid and there are 20 amino acids. उसी को स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20, ठीक है ना. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। क्यों होमोपॉलीमर नहीं है? क्योंकि इतने सारे डाइवर्स प्रोटीन है, बहुत सारे मिक्सचर बनेंगे तो डाइवर्सिटी आएंगी ना। डाइवर्सिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड शुड ऑलवेज अप्रिशिएटेड। जितने डाइवर्स प्रोटीन रहेंगे उतने ज्यादा डाइवर्स फंक्शन वो परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid content is important as your later nutrition. We learn the certain amino acids are hence the dietary protein are the source of essential amino acids. Amino acids can be essential. अरे ये क्या है? ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं प्रोटीन्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस होना चाहिए ना, किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हो तो बेसिस तो होना चाहिए. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है. थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपोजिशन and the fourth is on the basis of arrangement, okay, arrangement. So these are the four classification. So let's discuss the first on the basis of structure. On
the basis of structure, proteins are classified into primary proteins, ठीक है, secondary, third is your tertiary, and fourth is your quaternary. ठीक है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, पढ़ते हैं कौन स्ट्रक्चर वन बाय वन. स्ट्रक्चरल फर्स्ट आ गया आपका प्राइमरी प्रोटीन और प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो राइबोसोम सबसे पहले बनाता है. इनिशियल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम. जो राइबोसोम नया नया ताजा ताजा बनेगा सिंगल चेन में लाइक स्ट्रेट लाइन बाय राइबोसोम. जो राइबोसोम नया नया ताजा ताजा स्ट्रेट लाइन में बनाएगा, इट इज अ सिंपल चेन ऑफ सिंपल स्ट्रेट, सिंपल स्ट्रेट, सिंपल है, स्ट्रेट है, नॉन फोल्डेड. अभी स्ट्रेट है तभी तो नॉन फोल्डेड बोला है. नॉन फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 2. ये सिंपल जो चेन है इसी को बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ से पता क्या चलेगा, इससे अपने को प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से इतना पता चल सकता है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कैसा है. सीक्वेंस एज वेल एज पोजीशन, सीक्वेंस भी पता चलती है एंड पोजीशन, पोजिशनल इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस एंड पोजिशनल इंफॉर्मेशन किसकी, कि कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस कैसा है. मतलब अमीनो एसिड 1 नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो एसिड 1 है, सेकंड पोजीशन पे अमीनो एसिड 3 है. सो दिस इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, और सीक्वेंस भी पता चलता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और फिर ऑफ अमीनो एसिड्स पता चलता है अपने को, है ना. अमीनो एसिड्स इसमें बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो ऑफकोर्स इसमें ओनली बॉन्ड प्रेजेंट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड ही मिलेगा, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, तभी तो उसको पॉली CONH बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. CONH बॉन्ड विल बी प्रेजेंट हियर, CONH बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. सो दिस इज इट अबाउट द प्राइमरी अमीनो प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकंड आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी में क्या आएगा कि फोल्डिंग हो गई. प्राइमरी कैसे रहता है कि अनस्टेबल, राइबोसोम ने ताजा ताजा जो बनाया है, ठीक है ना. ऐसे अपन पढ़ते हैं कि डीएनए से mRNA के डीएनए ने इंफॉर्मेशन दे दी आरएनए को. ठीक है, आरएनए ने फिर ये आरएनए ने राइबोसोम से हेल्प से प्रोटीन बनाया. तो ये जो प्रोटीन बना है नया वाला, ठीक है, ये जो प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड की चेन है, सिर्फ अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड, इसी को बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी फोल्डेड होते हैं. प्राइमरी की ही फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग प्रेजेंट, फोल्डिंग प्रेजेंट. इसके दो फॉर्म अपने को पढ़ने हैं सेकेंडरी के. 2 फॉर्म्स आर देयर. एक तो फोल्डिंग अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में रह सकती है, अल्फा हेलिक्स, या फिर दूसरा भी हो सकता है बीटा शीट. ठीक है, ये 2 फॉर्म में फोल्डिंग हो सकती है. अल्फा हेलिक्स इज लाइक, ठीक है, और बीटा शीट्स मतलब 2 डिफरेंट शीट्स हैं. ठीक है, ये 2 डिफरेंट अमीनो एसिड की चेन है, ये और ये. ठीक है, अमीनो एसिड सॉरी ये पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2 और ये पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 1. ठीक है, ये दोनों जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. ठीक है, और ये क्या हो गया कि ये कैसे था, पहले पहले स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे, ऐसे स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये अमीनो एसिड था तो ये पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, फिर अभी क्या हो गया, उसी को फोल्डिंग हो गई है, फोल्डिंग हो गई. तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है.
सो दिस इज फोल्डेड है, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही फोल्डिंग हो गया और सेकेंडरी अमीनो एसिड बन गया। तो डिफरेंस क्या क्या आता है, सी अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब फोल्डेड हो गया, फोल्ड कैसे हो गया, राइट हैंडेड, ऑलवेज राइट हैंडेड कॉइलिंग, है ना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमेशा राइट हैंडेड कॉइलिंग दिखाता है, जिसको अपन अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉन्ड कौन से प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे एक कॉमन बॉन्ड तो प्रेजेंट रहता ही है, पेप्टाइड बॉन्ड, जो प्राइमरी में भी रहेगा, नहीं तो उसको प्रोटीन ही नहीं बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा दूसरा बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बॉन्ड मिलेगा बच्चे अपने को, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाया था इसमें, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा दिख रहा है, एक ही चेन के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, इंट्रा चेन, इन बिटवीन अ सिंगल चेन, इंट्रा चेन बॉन्ड है, ठीक है। ये चेन के अंदर ही है, और ये अगर एक्सिस है तो एक्सिस को पैरेलल है, पैरेलल ही है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। एंड पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द चेन, दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल आपके आने चाहिए कि अल्फा हेलिक्स में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और फिर कौन से प्रोटीन्स फंक्शनल रहते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, या फिर कौन से प्रोटीन्स फोल्डिंग दिखाते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, फोल्डिंग दिखाते हैं, जैसे आपका केराटीन हो गया, ठीक है। तो केराटीन इसी फॉर्म में फंक्शनल रहता है, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोटीन, सॉरी दूसरा फॉर्म है आपका, वो भी कौन सा, बीटा प्लीटेड, बीटा शीट। बीटा शीट कुछ नहीं, अपन ने एक पॉलीपेप्टाइड की चेन ये निकाली थी, और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सी ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1 है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन 2 है, समझ में आ रहा है। टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंड टुगेदर विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड कौन से प्रेजेंट है, बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक है। पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो कॉमन ही है, मतलब CONH बॉन्ड रहेगा। दूसरा कौन सा बॉन्ड रहेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, इन बिटवीन टू डिफरेंट चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट डिफरेंस क्या है, अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो विद इन एक ही चेन के अंदर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरचेन इन बिटवीन टू डिफरेंट चेन, इन बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, इन बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये बॉन्ड अगर अपन देखें तो ये अगर एक्सिस है और ये भी एक्सिस है, तो ये ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, किसके एक्सिस, एक्सिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दोनों का डिफरेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन के एक्सिस को परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है ना। ओके, इसके एग्जाम्पल आपने आने चाहिए, सिल्क, फाइब्रोइन सिल्क, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है जो बीटा प्लीटेड शीट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिल्क इज अ प्रोटीन। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। पहला आपने सीधी जो लाइन दिखेगी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग दिखाता है, राइट हैंडेड फोल्डिंग मतलब अल्फा हेलिक्स, विद इन अ चेन बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और टू, ये चेन और ये चेन, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, टू डिफरेंट चेन, उसको बोलेंगे बीटा प्लीडेड, ठीक है। टू डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड तो सब में, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में रहेगा, और दूसरा योर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फिर और फोल्डिंग रहेगी, और फोल्डिंग होती है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर। हाईली फोल्डेड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर,
3 dimensional structure forms hollow woolen ball, hollow woolen ball like structure। और फिर इस तरीके से इतना फोल्ड होता है, इतना फोल्ड होता है कि यहाँ पे ऐसी साइड्स बन जाती है। ये जो साइड्स बन गई, ये जो साइड्स बन गई, ये जो साइड्स बन गई, ये जो एक्टिव साइड बोलती है इसको, ठीक है। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है। हैव पॉकेट्स, फॉर्म पॉकेट्स, पॉकेट्स को ही बोलेंगे एक्टिव साइट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, एग्जाम्पल इसके आने चाहिए। एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, दो एंजाइम छोड़ के, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दो एंजाइम छोड़ के, जो राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है, जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, राइबोजाइम, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहते हैं और वो प्रोटीन होते हैं। और दूसरा है आपका मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक्टिव फंक्शन रहता है, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स आर एक्टिव इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने आने चाहिए कि हाईली फोल्डेड फॉर्म है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाएगा। हॉलो वूलन, वूलन का जो गोला रहता है वहां पे कैसे अंदर में खोखला रहता है, उसी तरीके से अंदर खोखला रहता है और ऐसे पॉकेट्स बनाता है, ये एक पॉकेट, और पॉकेट में जाके सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, एक एंजाइम है तो सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, फिर रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एंजाइम्स का एक अलग से लेक्चर है, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट बताया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट रहेंगे, बॉन्ड्स प्रेजेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जो कॉमन बॉन्ड है वो तो सबसे रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी मिलेगी आपको, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शंस भी मिलेगी, ठीक है। फिर वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस, ये सब बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इवन डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी, ये एस एस, दो एस के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो दीज आर द डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ टर्शियरी स्ट्रक्चर टू स्टेबिलाइज, वो प्रोटीन को टर्शियरी स्ट्रक्चर में स्टेबिलाइज करने के लिए इतने सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। ईस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा बच्चे, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फिर फोर्थ है आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी सेम बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे जो टर्शरी में है, और डिफरेंट क्या है कि वन टर्शरी, ये एक टर्शरी यूनिट है, वन टर्शरी, ठीक है। ये सेकंड टर्शरी, ठीक है। ये थर्ड टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और ये फोर्थ टर्शरी। मतलब ऐसे समझ लो, ये एक है, ये एक है, ये एक टर्शरी हो गया, अब ये 4 डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर। ये 4 डिफरेंट टर्शरी एक एक सब यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव लाइक अ वन सब यूनिट। ये हो गए सब यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स, ये 4 सब यूनिट्स है। और ये चारों के चारों सब यूनिट ज्वाइन होते हैं, एक तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक तो लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे ऐसे, एक तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर क्यूब लाइक अरेंजमेंट दिखाएंगे, क्यूब लाइक, और इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्यूब लाइक अरेंजमेंट हो गई। या फिर
ऐसे अरेंज रह सकते हैं, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, दैट मीन्स इंडिविजुअल टर्शरी यूनिट बिहेव लाइक अ सब यूनिट, मेनी सब यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, मेनी सब यूनिट्स ऑफ अ टर्शरी स्ट्रक्चर, मेनी सब यूनिट्स ऑफ अ टर्शरी, हाँ, टर्शरी पॉलीपेप्टाइड के बहुत सारे यूनिट एक तो ऐसे अरेंज रहेंगे या फिर ऐसे अरेंज रहेंगे, ठीक है। ये दोनों चेन सेम भी रह सकती है, 4 सेम होमो, ठीक है, या फिर ये डिफरेंट भी रह सकती है, ये चारों डिफरेंट भी रह सकती है, इसको हेटेरो बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसी अरेंजमेंट बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के, आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, ठीक है, और फिर जाके ये दो डिफरेंट चेन, ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी ये 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स, ठीक है। और फिर ये जो थी ये आपकी दो हो गई 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स और ये ज्वाइन रहती है, फिर आपको मिलता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज फंक्शनल इन योर टर्शरी अरेंजमेंट और टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन। और फिर दूसरा है क्या है आपका इंसुलिन, इंसुलिन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे लीनियर अरेंजमेंट रहती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट और बीच में ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये अल्फा चेन और ये बीटा चेन, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 21 अमीनो एसिड्स रहेंगे और ये आपकी 30 अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंसुलिन इज एक्टिव इन अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी फॉर्म, ठीक है। So these are the classification of proteins on the basis of structure, the primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. बॉन्ड सब में सेम रहेंगे, क्वाटरनरी और टर्शरी में सेम रहेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है तो फंक्शन क्या बताए, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स, है ना, जैसे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये क्या है, प्रोटीन इन नेचर है ना। फिर आपके रिसेप्टर्स, दे बिहेव एज अ रिसेप्टर्स, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, दे बिहेव एज अ रिसेप्टर्स, है ना, रिसीव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स अपन पढ़ते हैं। इवन दे बिहेव एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट मतलब जो चैनल्स अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये जो अपन दरवाजे निकालते हैं चैनल्स, वो चैनल्स किसके बने रहते हैं, चैनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स के ही बना रहता है। जैसे अपन ने GLUT4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, है ना, GLUT4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये क्या करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हार्मोन हो गया, रिसेप्टर हो गया, ब्लड में इनका ब्लड क्लॉटिंग में रोल है इसका, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इवन एंटीबॉडीज इसके बनते हैं, एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन, ये डिफेंस में रोल है इनका। इवन blood pressure, that osmotic pressure of the blood is maintained by that albumin, अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के। इवन कोलेजन, केराटिन, ये सब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन कोलेजन की वजह से रहती है, केराटिन प्रोटीन, ये सारा पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है, ठीक है। एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन, है ना, मायोसिन, एक्टिन मायोसिन ही तो लोकोमोशन मूवमेंट रोल है, एक्टिन का रोल है साइटोकाइनेसिस में रोल है उसका, मायोसिन ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन ही तो है जो इसका बंटवारा करता है, क्या दैट कैरियोकाइनेसिस में रोल है। सो दीज आर द मेनी डिफरेंट रोल यहाँ पे दिया है, आपको एक बार पढ़ लेना। सी कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कोलेजन है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स है, ठीक है ना, जो पैनक्रियास से निकलते हैं और डाइजेशन में इनका मेन रोल है, प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, एंटीबॉडीज आर नथिंग बट द हार्मोन व्हिच प्रोवाइड डिफेंस
डिफेंस मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, इवन आइडोप्सिन, है ना, साइट के रिसेप्टर, आंखों में अपने रिसेप्टर्स हैं। हाँ, कौन से रिसेप्टर्स हैं? जो विजन के लिए रिसेप्टर्स हैं उनको बोलेंगे रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। पहले आया था आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अभी वो हट गया है, पर वो भी क्या है? रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, रॉड स्पॉन्ज, वो सब प्रोटीन ही है बच्चे, ठीक है। इवन GLUT4 इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। ग्लूकोज अंदर आना है तो ये जो रिसेप्टर है ये कौन सा है? GLUT4 रिसेप्टर है। सब जगह प्रोटीन, पूरी मोहमाया प्रोटीन की ही है, सब प्रोटीन ही प्रोटीन है। एंजाइम्स प्रोटीन है, सब प्रोटीन्स है, इसीलिए तो इसको मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म और इनसाइड द सेल बोलते हैं ना, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन अपन ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे अपन हमने को क्लासिफाई करना है प्रोटीन्स को। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे कंपोजिशन के बेसिस पे? सी, कुछ रहते हैं सिंपल, सिर्फ प्रोटीन ही है, उसके पास कोई भी नहीं है, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो रहेंगे जिसके पास सिर्फ अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड, ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, इनको बोलेंगे सिंपल प्रोटीन, ठीक है। ये बेचारे बहुत सीधे साधे, इनके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरा रहेंगे कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या रहेगा कि प्रोटीन पार्ट के अलावा दो प्रोटीन के पार्ट अलग के अलावा और एक ग्रुप रहेगा, प्रोटीन तो रहेगा इसमें या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन तो रहेगी, पर इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं इसको। प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड भी हो सकता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये मेटल भी हो सकता है, पिगमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भ्रष्ट इंसान है, ठीक है। इनके साथ एडल्टरेटेड है, मतलब प्रोटीन तो रहेगा, प्रोटीन के साथ ये अलग सा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। और तीसरे रहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या है बच्चे? जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो जब प्रोटीन से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस जब हो जाएगा प्रोटीन का, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज्ड या फिर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन, जैसे पेप्टोन्स हो गए आपके, पेप्टोन्स, हाँ, पेप्टाइड्स, ये सारे क्या है? डेरिवेटिव है, प्रोटीन से निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो थोड़ा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में कर लेते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जाम्पल आपने आने चाहिए, जैसे आपका हो गया वन न्यूक्लियोप्रोटीन। चिल्ला चिल्ला के मैं बोलती हूँ हर बार, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। एग्जाम्पल इसके आने चाहिए राइबोसोम। राइबोसोम इज नथिंग बट द न्यूक्लियोप्रोटीन। आपका बी, आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड सी इज योर वायरस। वायरस इज आल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल मेटालोप्रोटीन, मेटल भी है इसमें, मेटालो प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट तो है और इसके अलावा मेटल भी है, जैसे हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट है आपका प्रोटीन और हीम पार्ट है आयरन, मेटल है उसमें, ठीक है। फिर आपका आ गया दैट साइटोक्रोम, ये हो गया आपका क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में आपका साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जिसमें पिगमेंट रहेगा, कलर देगा, ठीक है। इवन हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इसी में आएगा, क्रोमोप्रोटीन में भी आएगा, इसमें रेड कलर देता है ना ये, ठीक है। फिर आपके और है दैट लाइपोप्रोटीन, जैसे अभी तो नहीं पढ़ते अपन, पर लाइपोप्रोटीन में काइलोमाइक्रॉन आएगा, काइलोमाइक्रॉन, ठीक है। यू कैन स्किप दिस, इतना ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा, पर इसके आगे जो है वो इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोप्रोटीन आना चाहिए, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा है प्रोटीन के अलावा। इसके एग्जाम्पल आए फॉस्फोप्रोटीन, केसीन इन द मिल्क इज योर फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। मिल्क एक इमल्शन है, मिल्क इज नथिंग बट द फैट और पानी, दोनों साथ में रहते हैं। फैट और पानी कभी साथ में नहीं रह सकते क्योंकि घुलता ही नहीं है फैट पानी में, पानी के साथ,
और दोनों साथ में रह रहे हैं ना मिल्क में फैट भी है, पानी भी है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन, ये जो केसीन प्रोटीन है मिल्क में, वो केसीन प्रोटीन, ये सपोज केसीन प्रोटीन है, ये पानी को भी पकड़ के रखता है और फैट को भी पकड़ के रखता है। तो किसी ने पूछा द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज योर केसीन, द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द मिल्क इज योर लैक्टोज। समझे? तो फॉस्फोप्रोटीन, तो केसीन क्या है? ऐसा प्रोटीन है जिसके पास फॉस्फोरस है। एंड द लास्ट ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसके पास ग्लूकोज है। ए बी सी डी ई एंड एफ, ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे म्यूसिन, म्यूसिन प्रोटीन ही है और कार्बोहाइड्रेट भी है। समझे? सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स and the last classification was on the basis of structure. स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। अरे ऐसे क्यों होता है यार, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, अरे आजा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, है ना? धागे जैसा भी हो सकता है, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा क्या है? कॉन्जुगेटेड। अरे कॉन्जुगेटेड क्या होता है यार? ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मतलब ऐसे धागे हैं, धागे जैसा। दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की अरेंजमेंट कैसी है? लीनियर है, स्ट्रेट है। ठीक है, इसको बोलेंगे फाइबर, धागे जैसे। धागे सीधा ही रहता है ना, धागे जैसे। ये कहाँ पे, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स है, इसमें प्राइमरीली आपको मिलेगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन यू विल फाइंड इन द फाइब्रस प्रोटीन। जैसे आपको एग्जांपल इसमें आता है आपका कोलेजन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर मतलब कैसे की अरेंजमेंट कैसी है इनकी? अरेंजमेंट इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली आपको 3D या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन में। इसके एग्जाम्पल्स आपने आने चाहिए, एंजाइम्स। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल एंजाइम, और इसका एग्जाम्पल है आपका कोलाजेन। ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम्पल। तो दिस इज इट अबाउट द प्रोटीन। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है प्रोटीन के, इसमें डीनेचरेशन क्या होता है प्रोटीन का। व्हाट इज मीन बाय डीनेचरेशन? डीनेचरेशन, अब प्रोटीन का डीनेचर मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ठीक है ना, तो फोल्डिंग गेट डिस्टर्ब। फोल्डिंग क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड्स क्यों ब्रेक हो जाएंगे? रीजन क्या है? एक तो पीएच डिस्टर्ब हो गया या फिर टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है ना, अभी जैसे एग्जांपल बताया मैंने, एग्जांपल मिल्क। अगर मिल्क में मैंने सिट्रिक एसिड मिला दिया, लेमन सिट्रिक एसिड मिला दिया, तो पीएच इसका चेंज हो जाएगा, पीएच हो जाएगा चेंज, एसिडिक। तो एसिडिक चेंज होने, पीएच चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा? मिल्क में जो केसीन प्रोटीन प्रेजेंट है, केसीन प्रोटीन ने क्या करके रखा है? केसीन प्रोटीन मिल्क में क्या होता है? मिल्क में एक प्रोटीन रहता है फॉस्फोप्रोटीन, जिसको बोलते हैं केसीन। केसीन प्रोटीन ने क्या करके रखा है? फैट और पानी इसको पकड़ के रखा है। ठीक है,
एज सुन एज इसका पीएच चेंज कर दिया अपन ने, अगर पीएच चेंज कर दिया, एसिडिक पीएच कर दिया, एसिडिक पीएच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, केसीन प्रोटीन की फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और फोल्डिंग डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा और फिर दूध फट जाएगा। लीड्स टू ऑल दिस लीड्स टू फर्मेंटेशन। फिर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन मतलब पानी और फैट सेपरेट हो जाता है, समझे। इसी को बोल रहे हैं प्रोटीन का डीनेचरेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोटीन डीनेचर हो गया, केसीन नाम का प्रोटीन है, जो प्रॉपरली एक्टिव क्यों है, फंक्शनल क्यों है, क्योंकि उसकी फोल्डिंग ऐसी है। और फोल्डिंग वैसी क्यों है, क्योंकि उसके बॉन्ड प्रॉपर उस फोल्डिंग में एक्टिवेटेड है। जब बॉन्ड ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, बॉन्ड क्यों है उस फंक्शन पोजिशन में एक्टिव, क्योंकि वहां पे पीएच ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि फीवर में क्या होता है, फीवर में अपने को टेस्ट नहीं आती है ना। टेस्ट क्यों नहीं आती अपने को, मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है ना। क्यों इच्छा नहीं होती, क्योंकि अपनी टेस्ट क्यों आती है, एंजाइम्स ना, एंजाइम्स अपने बॉडी के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब एंजाइम्स क्या है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अपने बॉडी में जो भी है वो है प्रोटीन, प्रोटीन है, ठीक है। तो क्या हो गया कि फीवर आ गया। फीवर में क्या होता है, दूसरा एक इसका डीनेचरेशन का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे फीवर में क्या होता है, फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर गेट इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो भी बॉडी के एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर होना मतलब क्या, बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर हो गए, डीनेचर हो गए। प्रोटीन्स और एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंजाइम्स क्या है बच्चे, प्रोटीन्स ही है ना, ये सारे डीनेचर हो गए। डीनेचर हो गया मतलब क्या हो गया, उसकी फोल्डिंग बिगड़ गई, फोल्डिंग डिस्टर्ब। और फोल्डिंग डिस्टर्ब होने की वजह से ये आर नॉट फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। और ये प्रोटीन की फोल्डिंग क्यों डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फीवर में, बॉडी का टेम्परेचर तापमान बढ़ गया, इसलिए वो फंक्शनल नहीं रहे। और ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहे, इसीलिए द टेस्ट गेट डिस्टर्ब, ठीक है। एक्चुअली फीवर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने को हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स प्रॉपरली, उनके बैक्टीरिया के एंजाइम्स बढ़े हुए टेम्परेचर पे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं कि फीवर आना चाहिए, फीवर अच्छी बात है। जब फीवर आएगा तभी अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज पेशेंट डॉक्टर के पास आता नहीं है। और दूसरी बात, जब फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तब बैक्टीरिया एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाते। बैक्टीरियल एंजाइम्स आर नॉट वर्क, could not work properly because of the disturbed temperature, और because of the disturb in the optimum temperature disturb हो गया, इसलिए बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। So this we can call increased temperature or a fever as a defense mechanism, understand? तो पढ़ ले क्या आगे, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट, वो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। और पूरे बायोस्फीयर में अगर पूछा तो आपको रूबिस को आना चाहिए। द रूबिस को अपन फोटोसिंथेसिस में भर भर के पढ़ते हैं। तो वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, पूरे अर्थ में। बायोस्फीयर बोला है, अर्थ में नहीं। और कुछ है क्या भाई, स्ट्रक्चर, प्रोटीन इज मेंशन अर्लियर एज हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग, हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। किधर गया, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट कांस्टेंट। इन इनऑर्गेनिक वो सब जाने दो। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और द पोजिशनल, सी the positional and information in the protein which is first amino acid, which is second and so on, is called as primary structure. Simple polypeptide chain like a straight line is your primary structure. The protein is imagined as a straight line, left is represented by first amino acid and the right end is represented by right last amino acid, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट फोल्डिंग दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रेट फोल्डिंग है सीधी लाइन जैसी, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यही फोल्ड हो गया, यही फोल्ड हो गया, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाया अल्फा हेलिक्स, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक प्रोटीन की चेन है, दूसरी प्रोटीन की चेन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, इसको बोलेंगे बीटा प्लेटेड चेन।
और ये दिख रहा है फोल्ड हो गया लाइक अ हॉलो वूलन बॉल, इसी को ही बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन बनेंगे, डाइसल्फाइड भी रहेगा, इतने तो आने ही चाहिए। मैंने और भी बताया, वॉन्डर वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी आयोनिक इंटरेक्शन, वो सब हाइड्रो, हाँ डाइसल्फाइड ब्रिज वगैरह वो, ठीक है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनस एंड द, हाँ लास्ट का हमेशा सी टर्मिनस लेते हैं, ये भी चीज बताया है मैंने। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड फोल्ड होते जाता है हेलिक्स की तरह इन अ रिवॉल्विंग, ये जो है ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस बोला है इसको, ये ऐसा जो अपन ने बोला रिवॉल्विंग स्टेयरकेस इस अल्फा फॉर्म को, ठीक है। ऑफ कोर्स सम प्रोटीन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, वही बताया। अदरवाइज द रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स व्हिच इज कॉल्ड ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या नहीं पढ़ाया बताओ। In addition, the long protein chain is folded upon itself like a hollow woolen ball, giving the three-dimensional structure is called as your tertiary protein. ठीक है। और क्वाटरनरी में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे यूनिट्स, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोटीन्स टर्शियरी फॉर्म में एक्टिव हैं। Some proteins are assembly of more than one polypeptides or subunits. The manner in this if fold the polypeptide subunits are arranged either in a linear string or a sphere arrangement like a cube or a plate. वही अपन ने बताया, hemoglobin and insulin इसकी एग्जाम्पल है। Quaternary structure of the adult human hemoglobin consists of 4 subunits of these identical each other. Hence 2 subunits of ठीक है। So this is it about proteins. ठीक है, ओके।